हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 48 है और इसी के प्रीवियस हम लोग क्लास नंबर 47 पढ़े थे, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा था। तो उन सब जितने रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, वो सब सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। और अब जितने भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे इस फरवरी मंथ में, जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उसे सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं। और एक चीज़, सारे स्टूडेंट्स, चाहे ऑफलाइन बैच वाले हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स, सब लोग कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब यह क्लास फ्राइडे को तो नहीं होगा, और उसके पहले आप लोग के पास सब यूट्यूब पर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और बार बार उस कॉपी से आपको रिवाइज करते रहना है। और सैटरडे वाली क्लास में हर एक स्टूडेंट को 40 क्वेश्चन बताना है। क्लास नंबर 48 वाले में 20 क्वेश्चन रहेगा और क्लास नंबर 49 वाले में 20 क्वेश्चन रहेगा। तो सारे स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताना है। इसीलिए हम जल्दी क्लास को हम जल्दी यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज करके आएंगे। तो एक चीज़ और, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप डिवाइस में पाया जाता है। विंडोज़ एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। तो जैसे एप्पल कंपनी जितने भी लैपटॉप और कंप्यूटर बनते हैं, उसमें मैक विंडोज़ का यूज़ किया जाता है। और अपने जो नॉर्मल डेल HP हैं और ढेर सारी जो कंपनियां वो सब विंडोज़ बनाती हैं। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ऑपरेट करके चला सकते हैं। तो इसमें वही पूछा है। फिर क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आप लोग। यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो जाता है, विंडोज़ हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। अब जैसे अभी हम जो बताएं, विंडोज़ वो भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अब इसमें पूछा था कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था और कब आया था, वो सारी चीज़ें हम बगल में मेंशन कर दी हैं। तो अच्छे से आप देख सकते हैं इसको, सब सारी चीज़ विजुअल है। तो अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए। तो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, उसका नाम ही है, पूरा फुल फॉर्म नेम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसका शार्टी नाम है। इसमें दिया क्या है, GMNAAI/O। तो इसका ये नाम है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, ये 1956 में किया गया था, यानी 1956 में। और किस कंपनी ने इसको बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था। और इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसे IBM कंपनी तो बनाया है। और इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो जाएगा GMNAAI/O 704। ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। यही सब कंप्यूटर में पहले ये उपयोग किए जाते थे। इसमें नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था पहले। ये केवल इसमें आप फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार के इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 1956 में। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, GMNAAI/O राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो कि कुछ ऐसे नाम रहेंगे आपको बार बार ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो अच्छे से एक बार आप देख लेंगे तो माइंड में सेव हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, इसमें विंडोज़ का पहला संस्करण कौन सा है। मतलब विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन कौन सा
आया था। पहले पूछा था विंडोज कौन सा आया था, अब इसमें पूछा है विंडोज में सबसे पहले वर्जन कौन सा आया था। तो विंडोज में सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था विंडोज 1.0.1। ये सबसे पहले कंप्यूटर में विंडोज आया था। और इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको किया गया था 1985 में। और इसमें यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, केवल इसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता था, जिस पर हम लोग किसी भी फाइल और फोल्डर्स को बना सकते थे। इसमें इस विंडोज में केवल ब्लैक स्क्रीन चलता था, इसमें किसी भी ब्लैक और ब्लू स्क्रीन चलता था और किसी भी टाइप्स के ग्राफिक्स नहीं पाए जाते थे। तो विंडोज में सबसे पहले यही इसी वर्जन को लॉन्च किया गया था। तो विंडोज का सबसे पहला वर्जन कौन सा हो जाता है स्टूडेंट, विंडोज 1.0.1। और कब लॉन्च किया गया था, 1985 में। और इस विंडोज का यूज़ क्या था, इस विंडोज का यूज़ था केवल MS-DOS पे फाइल एंड फोल्डर्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस MS-DOS में कितने टाइप्स की स्क्रीन पाए जाते थे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हो जाता है ब्लैक स्क्रीन, सेकेंड हो जाता है ब्लू स्क्रीन। MS-DOS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारा इसके बारे में डिटेल था, जो कि हम अच्छे से आपको ओरल बता दिए, वो कापी में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, नोटपैड किस प्रकार के एक्सटेंशन नाम का उपयोग करते हैं। अब नोटपैड है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है। यह सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसमें जो विंडोज जब उसी टाइम इंस्टॉल किया जाता है, उसी के साथ ये सॉफ्टवेयर हर एक विंडोज पे पाया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है ये भी जान लीजिए। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और मेन यूज़ इसका यही है कि आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर सकते हैं और उसको अच्छे से कोड करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए नोटपैड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम पूछा है। एक्सटेंशन नेम होता क्या है, जैसे हम लोग कोई वीडियोस फाइल जब अपने गूगल या यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं तो उसका वह फाइल MP4 में होता है या HD में होता है, या हम लोग MP3 फाइल जब मतलब ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, MP3 होता है, .mp3। वैसे इस डॉक्यूमेंट्स फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, .txt, स्मॉल लेटर में .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है। तो .txt इज़ द राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल बताएं उसको काफ़ी में अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे। एक बार स्टार्ट बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करिए। नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और यह सॉफ्टवेयर एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि हर एक विंडोज में होता है। और इस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाता है, .txt। तो ये सारा डिटेल था, तो अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या है, यानी कैपिटल में लिखा है BIOS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो बायोस होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो बायोस हर एक कंप्यूटर का प्रोसेसर के अंतर जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगे रहते हैं उसी पर एक बायोस चिप पाया जाता है। उसी चिप का ये फुल फॉर्म नेम पूछा हुआ है। तो इसका काम क्या है बायोस का काम यही है कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। बूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को एक तरीके से फॉर्मेट करना। जैसे हम लोग अपने मोबाइल को रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर करते हैं, पूरा डेटा क्लियर हो जाता है, वैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए और उस कंप्यूटर में दूसरे विंडोज के इंस्टॉल करने के लिए ये सब काम किसका है, ये सब बायोस का काम है। तो बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाता है स्टूडेंट, फुल फॉर्म बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ऑफलाइन बैच वाले हो या ऑनलाइन बैच स्टूडेंट हो। तो यह क्लास हम वैसे कब रिलीज़ कर देंगे, क्लास हम कर देंगे इसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
थर्सडे को कर देते हैं, यानी बृहस्पतिवार को हम इस क्लास को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो आपके पास टाइम 2 दिन का बचेगा, एक बृहस्पतिवार एक शुक्रवार। तो 2 दिन में आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन अपने कॉपी में करेंगे दोनों क्लास का, क्लास नंबर 48, क्लास नंबर 49, यानी इस दोनों क्लास में 40 क्वेश्चन है और अच्छे से लर्न करके आना है सबको। वापस क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है FAT का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब इसका हो जाता है FAT का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो FAT का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, फाइल लोकेशन टेबल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइल लोकेशन टेबल इज द राइट आंसर। तो FAT क्या है, FAT एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल को जब हम लोग अपने ड्राइव में स्टोर करते हैं तो उसी का ये फुल फॉर्म पूछा है। तो FAT का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, फाइल लोकेशन टेबल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने से क्या होता है। तो रीस्टार्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। कंप्यूटर सिस्टम में देखिए 4 टाइप के मोड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट मोड हो जाता है शट डाउन, सेकेंड मोड होता है रीस्टार्ट, थर्ड मोड हो जाता है स्लीप, और कौन सा मोड है, एक एच करके है, HIB हाइब्रिड करके है, क्या ऐसे करके है, बट 3 क्लियर, उसको अच्छे से आप पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद हम एक बता देंगे। एक फर्स्ट हो जाता है शट डाउन, सेकेंड हो जाता है रीस्टार्ट और थर्ड हो जाता है स्लीप मोड। तो ऑपरेटिंग, हाँ ठीक, तो कितने मोड हो जाते हैं, 3 मोड्स हो जाते हैं, एक रीस्टार्ट हो जाता है, एक शट डाउन, एक स्लीप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं और उस प्रोग्राम में बीच में चलते चलते वो स्टॉप हो गया और कंटिन्यू उसी पर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर को, मतलब फिर से वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में रीस्टार्ट किया जाता है। तो रीस्टार्ट का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, और रीस्टार्ट का शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस R। तो इसके माध्यम से हाँ, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो घर पे हैं, कुछ काम आ जाता है थोड़ा बहुत अलग से, तो उसके लिए जाना पड़ता है। और हमारे बगल में एक लोग भी हैं जो कि काफ़ी एक्साइटेड हैं देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने से क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन किए हैं और प्रोग्राम बीच में वो स्टॉप हो गया है या कंप्यूटर सिस्टम स्टॉप हो गया है, तो उस केस में रीस्टार्ट किया जाता है। रीस्टार्ट का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस R के माध्यम से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कितने मोड होते हैं, इसमें 3 मोड होते हैं, एक स्लीप मोड, एक शट डाउन, एक रीस्टार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, रीस्टार्ट ऑल द प्रोसेस इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है, रीस्टार्ट ऑल द प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उल्लेखित, कुछ हिंदी ज़्यादा है इसमें, उल्लेखित कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। अब इसमें पूछा है, कहने का मतलब क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उल्लेखित कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे आप कोई फाइल्स डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, और आपको पेन ड्राइव में किसी भी डाटा को लेना है तो उसको आप ट्रांसफ़र फाइल के माध्यम से उसको ले सकते हैं, और किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है, कोई भी फाइल आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में स्टोर करेगा, या कोई भी फाइल आप पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग रिसाइकिल बिन एंड ट्रांसफ़र फाइल एंड ओपन ए प्रोग्राम इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये पूरा डिटेल अच्छे से आप बच्चे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटियों
त्रुटियां और बग कहाँ दर्ज किए जाते हैं। त्रुटि क्या है? त्रुटि को एक तरीके से हम लोग एरर कहते हैं। एरर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई फाइल बीच में करप्ट है तो उसी केस में त्रुटियां आती हैं, तो उसी से रिलेटेड पूछा है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम से डाउनलोड किए और उस सॉफ्टवेयर का पूरा फाइल्स कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो पाया, तो उस केस में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, तो इंस्टॉल नहीं होगा, वो केवल ओपन करेंगे फिर उसके बाद कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटियां और बग कहाँ दर्ज किए जाते हैं? ये लॉग फाइल में किए जाते हैं। तो जो हर एक सॉफ्टवेयर का लॉग फाइल होता है उसमें आप कोई भी एरर रहेगा तो चेक करके उस फाइल को कंप्लीट डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा और सक्सेसफुल फाइल्स हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लॉग फाइल। लॉग फाइल इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सब सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ये रिसेंट क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए हैं। तो जो भी आने की संभावना है उसी क्वेश्चन को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले एक थोड़ा सा, अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग अभी तक इस चैनल को आगे बढ़ाने में सब सारी चीज़ें सब स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की हैं। अभी हम लोग कितने पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं 500 प्लस, यानी इस टाइम कितना होगा हम लोग का? 545 के पास होगा। तो जितने भी आपके साथ कंप्यूटर जो कर रहे होंगे या और किसी रिलेटेड से ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो, तो वो चैनल को उनको आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप है व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, आप इस क्लास के लिंक को शेयर करेंगे। और अभी हम जैसे प्रीवियस क्लास में जितने पढ़े थे क्वेश्चन, क्लास नंबर 48 और 47 46 में आप लोग हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो यार, कि लगे कि हाँ क्लास अच्छा है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 दिया, निम्नलिखित में से किसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे नहीं माना जाता? इसका कहने का मतलब क्या है? दिया निम्नलिखित में से किसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका हो गया लिनक्स तो है, जैसे मैक हो गया और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मैक को माना जाता है, लिनक्स को माना जाता है। इसमें पूछा नहीं माना जाता है, तो विंडोज़ को छोड़कर सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को माना जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट हो जाता है मैक, जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और लिनक्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो जो लिनक्स और मैक है यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हैं वो सब दोनों, और विंडोज़ जो है वो आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज़ इज़ द राइट आंसर। तो विंडोज़ एक क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर इसमें क्या दिया है? समान प्रकार के कार्यों को एक साथ सामूहिकृत किया जा सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे इसका कहने का क्या मतलब है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक सॉफ्टवेयर को एक साथ ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ग्रुप वाइज। कहने का मतलब यही है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान प्रकार के कार्यों को एक साथ सामूहिकृत किया जा सकता है। इसका ये राइट आंसर है। तो थोड़ा सा लार्ज है, बट आप समझ के याद करेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का क्या है चीज़, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दिया इसमें उपयोगकर्ताओं मतलब यूजर्स को दो अलग अलग टर्मिनलों के साथ एक सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जो शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें दो यूजर्स को मतलब दो व्यक्ति को एक ही साथ किसी भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वह अलाउड करता है। तो इसका ये कहने का मतलब है, और राइट आंसर इसका दिया क्या है, इसमें उपयोगकर्ताओं को दो अलग अलग टर्मिनलों के साथ एक सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाता है। तो कुछ ऐसे थोड़ा लार्ज रहेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन आने की संभावना हैं, तो अच्छे से आप नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया इसमें, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस, अब इसमें प्रोसेसर नहीं पूछा है, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। इसमें क्या पूछा है, प्रोसेस क्या है। अब प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस क्या चीज़ होता है उसी चीज़ को पूछा है। तो इसका आंसर क्या लिखा है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस होता क्या है, जैसे आप एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए गूगल क्रोम से और उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसको किस किस प्रोसीजर से इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या चीज़ आप फॉलो करेंगे वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए। तो वही ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप अपने ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद आप उस फाइल में जब एंटर करेंगे तो उसमें एक सेटअप आएगा, सेटअप पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो सेटअप को रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद नेक्स्ट मांगेगा, वो पूरा डिक्लेरेशन आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में फिनिश ऑप्शन आएगा, तो फिनिश कर देंगे, सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसी जो प्रोसीजर को हम लोग बार बार नेक्स्ट और फिनिश कर रहे हैं, वही एक प्रोसेस है। तो वही ये पूछा है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, संपूर्ण मतलब कंप्लीटली डिस्केट की नकल मतलब कॉपी करने के लिए किस डास कमांड का उपयोग किया जाता है। तो डास के बारे में हम ऊपर डिटेल बता दिए हैं, एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो MS DOS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी में ये पूछा है कंप्लीटली फाइल्स को कॉपी करने के लिए MS DOS में किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। डिस्क कॉपी के माध्यम से आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, डिस्क कॉपी कमांड इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन पॉइंट बोल रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग सुनेंगे केयरफुल होकर। तो ये मोटिवेशनल पॉइंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप अच्छे से आप लोग सुनेंगे। देखिए, हर एक क्लास, जैसे आप मान लीजिए किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो बार बार नया पढ़ने से अच्छा है कि आप जो चीज़ आप कॉपी में नोट डाउन किए हैं उसी क्वेश्चन को रोज़ कुछ मतलब जैसे रोज़ एक बार सब सारे पेज को अच्छे से आप रफली जल्दी पलटते हुए उसको एक बार क्वेश्चन को देखते जाइए, और जो नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ टाइम देकर उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो जितना पीछे का क्वेश्चन हो अच्छे से आपका रिवाइज़ हो जाएगा और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो पढ़ने का तरीका यही है कि जितने भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को रोज़ रफली एक बार पढ़ते चले जाइए, सब सारे क्वेश्चन अच्छे से माइंड में आपको क्लियर रहेंगे, तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे कंप्यूटर का हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो, तो जिससे भी रिलेटेड हो, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ... एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और हटाता है। संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो
क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज है, तो समझ के आप लोग आंसर को टिक करेंगे एग्जाम में। वापस एक बार रीड आउट कर रहे हैं आप लोग, देखिए। एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और हटाता है, मतलब डिलीट करता है। संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, शार्ट आप देखिए, उसके बाद आंसर पे हम लोग आ जाएंगे। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, जैसे वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, MS DOS और कैलकुलेटर, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। तो उसी चीज़ को यह उसी के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क क्या लिखा है इसमें? डिफ्रेगमेंटर दिया है, डिफ्रेगमेंटर। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एसोसीरीज फोल्डर के अंतर्गत हर एक विंडोज में पाया जाता है। एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, MS DOS, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के स्वामित्व मतलब ऑनर्स और लाइसेंस प्राप्त नहीं है। अब जैसे हम लोग गूगल क्रोम से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें मांगता है, एक ट्रायल वर्जन होता है, एक पेड वर्जन होता है। ट्रायल वर्जन जो होता है वह 1 मंथ के लिए होता है, और जो पेड वर्जन होते हैं उसमें भी लिमिट होता है, बट लाइफ टाइम वाले भी पेड वर्जन होते हैं और कुछ महीने का भी पेड वर्जन होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि जो कि बिना पेड वर्जन के माध्यम से भी आप उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जो लिनक्स है इसको पढ़ेंगे, लाइनेक्स पढ़ेंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप सिंपली गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा आपको पे नहीं करना है और आसानी से डाउनलोड भी हो जाएगा। तो यह एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आप सिंपल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1991 में, यानी 1991 में। और इसको कौन बनाए थे ये बगल में मेंशन कर दिए हैं। इसको बनाए थे लिनस ट्रॉवल्स, क्या दिया है? लिनस ट्रॉवल्स दिया है। ट्रॉवल्स ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किए थे, और कब किए थे? 1991 में, यानी 1991 में। तो इसका राइट आंसर पूरा क्या हो जाएगा? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। और कौन डेवलप किए थे इसको? लिनस ट्रॉवल्स ने किए थे। और कब किए थे? 1991 में, यानी 1991 में इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, किसी भी विंडो में मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं होना चाहिए यार, इसमें होना चाहिए मैक्सिमम बटन। क्या दिया? मैक्सिमम बटन मिनिमम बटन। अच्छा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज पूछा है, मैक्सिमाइज। हाँ, किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखाई देता है। मतलब किस प्लेस पे यह तीनों बटन दिखाई देते हैं? यह तीनों बटन कंप्यूटर के हर एक प्रोग्राम में पाए जाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। इसका काम क्या है? उसी सॉफ्टवेयर जो ओपन किए सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करना। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, और क्लोज बटन का दूसरा नाम होता है मैक्सिमाइज का दूसरा नाम होता है रिस्टोर बटन। कभी कभी दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर में उसी मैक्सिमाइज का दिया है रिस्टोर बटन, और किसी सॉफ्टवेयर में दिया है मैक्सिमाइज। तो यह तीनों बटन किस जगह पाए जाते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में? यह टाइटल बार पे पाए जाते हैं, जो कि एकदम टॉप में होता है, मेनू बार के ठीक ऊपर। तो यानी ब्लू पट्टी पर ये सब तीनों बटन पाए जाते हैं, और ब्लू पट्टी को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टाइटल बार इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में लंबाई में ... वर्डों तक फाइल नामों का समर्थन करता है। मतलब MS DOS में
कितने कैरेक्टर के फाइल्स को आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपको फाइल बनाना है तो फाइल किससे बनाएंगे आप लोग, कॉपी कौन से बनाएंगे, और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक फाइलों को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो 8 कैरेक्टर तक आप फाइल्स को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 कैरेक्टर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। अब इसमें पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि नेटवर्किंग के बीच समर्थन नहीं करता, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप किसी भी टाइप्स के नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट हो जाता है विंडोज़ 3.1। ये जो आया था विंडोज़ 3.1, इसमें किसी भी प्रकार को आप इसमें नेट का यूज़ नहीं कर सकते थे, या किसी भी उस विंडोज़ को आप किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते थे। वह एक सिंगल यूज़र एक तरीके से होता था। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला जो विंडोज़ 3.1 आया था, इसमें इसी नेटवर्क जो ऑप्शन नहीं दिया गया था, उसी के लिए यह विंडो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसी के बाद आया विंडोज़ 3.11, जो यह विंडोज़ जब लॉन्च किया गया तो इसमें नेटवर्किंग ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया, और इसमें अच्छे से नेटवर्क को कनेक्ट करा के सारे इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे। तो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं आप लोग, देखिए दिया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। तो कौन नहीं करता, विंडोज़ 3.1 नहीं करता, और विंडोज़ 3.11 में यह ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ 3.1 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, स्क्रीन में सभी खुली हुई यानी ओपन की गई विंडो और डिस्प्ले को छोटा करने के लिए किस कुंजी यानी किस की संयोजन का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अब मान लीजिए आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, या पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, और एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, 3 सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, और अब सीधा आपको तीनों सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करके सीधा डेस्कटॉप पे आना है। तो उस केस में आप कौन से की का यूज़ करेंगे, वही ये पूछा है। तो कौन से की का यूज़ करेंगे उस केस में, आप करेंगे विंडोज प्लस डी की के माध्यम से आप सारे सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज प्लस डी की इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर था। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है, लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में सेव एज का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस में बनाए गए फाइल्स का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है आपका, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CCC का फुल फॉर्म नेम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है आपका, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग और न्यू पेज और ओपन फाइल का शॉर्टकट की क्या होता है। ये सब 10 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो, इस सब सारे स्टूडेंट्स को जितने क्वेश्चन हम बताएं वीडियो को पॉज करके सब सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे। हम सब सारे क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स देखेंगे, तो हर एक स्टूडेंट्स को इस कमेंट्स को रिप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।